और देखिए बिहार में लॉकडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन रहेगा बिहार में। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। तो देखिए जो सुबह से हम बात कर रहे थे कि आज लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, ले लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और ये 1 जून 2021 तक रहेगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होनी थी, उस बैठक के बाद फैसला लिया गया है। जो नतीजे सामने आ रहे थे लॉकडाउन के बेहतर नतीजे, कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा था, मरीजों की संख्या घट रही थी, इसे देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब जो लॉकडाउन है वो 1 जून 2021 तक जारी रहेगा। बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया और खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये मान रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन को बिहार में बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन की अवधि 1 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि 1 जून तक बढ़ा गया लॉकडाउन को, क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद सकारात्मक नतीजे लॉकडाउन के बाद जो आई है। आज समीक्षा की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में, उसके बाद यह फैसला लिया गया। मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ आज समीक्षा की गई थी और समीक्षा के बाद बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन रहेगा बिहार में और आगे जब 1 जून के बाद स्थिति आएगी फिर से समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फिर तय होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया बिहार में। 1 जून 2021 तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। आज अहम बैठक हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। कई मंत्रीगण और अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा की लॉकडाउन की और सकारात्मक नतीजों को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब लॉकडाउन जो है बिहार में 1 जून 2021 तक जारी रहेगा। अब पूरी जो रिपोर्ट है, क्या कुछ और पाबंदियां होंगी, क्या राहत होंगी, ये हो सकता है थोड़ी देर बाद एक एक करके सामने आएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, 1 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया बिहार में और लॉकडाउन का अच्छा असर दिख रहा था और यही वजह है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, कई मंत्रीगण, कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ हमारे न्यूज 18 बिहार के हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, क्या यह मान लिया जाए कि लॉकडाउन का सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा था, यही वजह है कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है? सोर्सेज से लगातार ये अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे थे कि 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और आज जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने ये आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है और लॉकडाउन की वजह से ही जो कोरोना संक्रमण है वो धीरे धीरे बिहार में कम हुआ है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते के लॉकडाउन से बिहार में जो कोरोना संक्रमण का दर है उसको बिल्कुल शून्य पर लाने में कामयाबी मिलेगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अगले 1 हफ्ते में जो संक्रमण का दर काफी नीचे आ गया है और वो अब खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो ये बिहार के लिए सकारात्मक बात होगी। दिवाकर, क्या पाबंदियां वही रहेंगी या फिर कोई सख्ती और बरती गई है? क्या कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, अभी जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी और जो सख्तियां सरकार की तरफ से लागू की गई है वो भी बरकरार रहेगा। 1 हफ्ते के दौरान जो तमाम पिछले लॉकडाउन के दरमियान जो भी सख्तियां रही, पाबंदियां रही, उसे लागू किया जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद सरकार विचार करेगी कि इन सख्तियों में थोड़ी ढील देनी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करना है और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना है। तो ऐसे में सरकार कदम फूंक फूंक कर रख रही है और लॉकडाउन के नतीजों पर भी लगातार बैठक हो रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के नुमाइंदों के साथ। साथ ही जो मंत्री हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हो रही है। तो अब 1 जून के लिए लॉकडाउन की सख्तियां लागू रहेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि कोरोना संक्रमण है उसको कम किया जाए, ताकि
फिर से जो लोगों का आम जनजीवन है वो अपने ढर्रे पर आए। जी दिवाकर, तमाम तरह की सख्ती तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन बाजारों की हाट की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो हैरान करने वाली थी और कई जगह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आई। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई? समीक्षा तो जरूर हुई होगी। जी बिल्कुल, प्रशासन ने जरूर उस पर चिंता जाहिर की है कि और जो मंत्रियों की बैठक हुई और तमाम जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई उसमें यह चर्चा हुई कि हमें सख्ती जारी रखनी होगी। जब तक हम कोरोना संक्रमण के दर को कम नहीं कर देते, नीचे नहीं लाते, उसके लिए हमें तमाम सख्तियां उसको लागू करनी होगी। और ये चिंता की बात जरूर है कि जैसे ही ढील दी जाती है जरूरी कामकाज के लिए, जरूरी सामानों खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए जो ढील दी जाती है 4 घंटे की, उसमें हम देखते हैं कई खबरों के जरिए हमने दिखाया है कि लोग सड़कों पर आते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसका फल है कि कोरोना संक्रमण की जो दर है जितनी तेज गति से नीचे आनी चाहिए थी उसमें कमी आ रही है। तो अब लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना संक्रमण की दर को कम करना है और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें भाग लेनी है। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को समझना होगा। लोग अगर जितना ज्यादा लापरवाही को छोड़ेंगे और एहतियात बरतेंगे, कोरोना संक्रमण को हम कम करने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना से निपटने में हम कामयाब होंगे। दिवाकर, सबसे बड़ी बात कि जब अभी जो स्थिति है सेकंड फेज में, ग्रामीण इलाकों की हालत थोड़ी बदतर हो रही है और वहां जागरूकता की कमी भी दिख रही है। कई खबरों में हमने दिखाया भी। क्या ग्रामीण इलाकों को लेकर भी आज जब बैठक हुई तो कोई बातचीत तय हुई है, कोई फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों के लिए लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं और इस बैठक में भी कंसर्न दिखाया गया। लगातार ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात हुई है और खुद प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की है और जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके द्वार चिकित्सा होनी चाहिए, यानी कि लोग जहां हैं वहीं बीमारी को दूर भगाने के लिए जरूरी जितने भी हम उपाय कर सकते हैं हम करें। तो राज्य सरकार की तरफ से समय समय पे वो निर्देश दिए जा रहे हैं और गांव की तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है कि गांव की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, कोरोना संक्रमण का दर कम हो और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास गांव के स्तर पे ही, जैसे कि हमने देखा कि तमाम सुविधाओं का अभाव रहा गांव के स्तर पे, तो गांव के स्तर पे ही तमाम सुविधाएं मौजूद रहे कि हम तीसरी लहर से बखूबी मुकाबला कर पाए और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा पाए। तो सरकारें लगातार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार निर्देश दे रही है। जरूरी है कि प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आए। सख्ती अगर जहां जरूरत है, लापरवाही कर रहे हैं लोग तो सख्ती दिखाने की जरूरत है और आम लोगों को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कोरोना से निपटने में आम लोगों को सरकार के हर जरूरी निर्देशों का पालन करना चाहिए और सख्तियों को हम उसका जो सख्तियां हैं उसका पालन करना चाहिए और कोरोना को इसी तरीके से हम निपट सकते हैं और कोरोना संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो इस बीमारी से निपटने के लिए जो भी सरकार के दिवाकर, सबसे बड़ी बात कि सेकंड वेव जब आया है वो बेहद खतरनाक तरीका उसका नजर आया। जो स्थिति थी, मौतें जो हो रही थी बहुत तेजी से हो रही थी। थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है। ऐसे में क्या 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा, 1 जून तक बढ़ा है, ये 1 जून तक रहेगा या फिर स्थिति जो दिख रही है आगे और इसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्या? देखिए, समय समय पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है उसमें तमाम आकलन किए जाते हैं और हमने देखा कि लगातार जो लॉकडाउन लगाए जा रहे थे उसका फायदा ये हुआ कि संक्रमण दर नीचे आया और आने वाले 1 हफ्ते में अगर संक्रमण दर बिल्कुल शून्य पर आ जाता है तो सरकार ये फैसले ले सकती है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं उसको धीरे धीरे ढील दी जाए और इसी बीच सरकार उन तमाम एहतियाती कदम उठाने के लिए तेजी दिखाएगी जो तीसरे लहर में कामयाब होंगे, लोगों को बचाने में कामयाब होंगे। तो जो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उसी के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं कि गांव की जो आधारभूत संरचनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित, उससे मजबूत किया जाए, दुरुस्त किया जाए कि अगर कोरोना के अगले लहर में हमें उससे दो चार होना पड़े तो हम तमाम तैयारियों के साथ मुस्तैद रहें और लोगों को कोरोना के
चपेट में आने से ज्यादा बचाएं। तो इन तमाम सहूलियतों को दिया जा रहा है और सरकार अब अगले लॉकडाउन के बाद एक आकलन करेगी, बैठक करेगी, जो लगातार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक लगातार होती है और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। तो 1 जून के बाद सरकार फिर कंसीडर करेगी कि लॉकडाउन जो लगा है, लॉकडाउन जो लागू है, उसकी पाबंदियों को थोड़ी ढील दी जाए। बिल्कुल, और बेहद अहम ये जानकारी अपने दर्शकों से भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और मंत्री भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन से ही कोरोना को हम लॉक कर सकते हैं। और यह बड़ा फैसला आज लिया गया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन को बिहार में बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है और उसके पीछे सिर्फ लॉकडाउन ही वजह बताई जा रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस बड़े हुए लॉकडाउन में एक बार फिर कोरोना पर हम कंट्रोल पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर जानकारी साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जानकारी साझा की है कि कैसे लॉकडाउन से कोरोना लॉक हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ कहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून तक के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये खुद ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और बताया है कि कैसे किस वजह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। कई तरह की समीक्षा बातचीत हुई, समीक्षा की गई। लॉकडाउन में क्या कुछ नतीजे सामने आए, उन तमाम चीजों को सामने रखकर तमाम लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। बिहार में 21 जून तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगी है। तेजी से मामले घट रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, बेवजह सड़क पर नहीं निकल रहे हैं और इसका सीधा असर जो है कोरोना संक्रमण को रोकने में दिख रहा है। आंकड़े जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसका फायदा दिख रहा है। लगातार तेजी से आंकड़े घट रहे हैं कोरोना संक्रमितों की और जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जो रिकवर हो रहे लोग, जो ठीक हो रहे हैं, उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो बिहार में देखिए, एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि कल खत्म हो रही थी। उसके बाद आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई है। तमाम मंत्री और पदाधिकारी इस बैठक में जुड़े हुए थे। तमाम चीजों की समीक्षा की गई, कहां क्या चीज कमियां थी, कहां किन चीजों को पूरा किया गया, तमाम चीजों पर समीक्षा की गई। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब इस लॉकडाउन को सकारात्मक नतीजों के आने के बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसे देखते हुए 1 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए देखिए, पहले 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया था। इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाई गई क्योंकि हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे और उस पर काबू करने के लिए लॉकडाउन एक बड़ा हथियार था जिसे प्रयोग में लाया गया और इसका नतीजा भी सकारात्मक आया। लगातार संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कम होते गए और आज एक बार फिर फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और इस अवधि को अब 1 जून 2021 तक कर दिया गया है। तो देखिए, पहला लॉकडाउन 5 मई 2021 से 15 मई 2021 तक। संक्रमित देखिए 14,836 थे उस समय और 15 मई को देखिए 7,736 हो गए। एक्टिव मरीज जो है 5 मई को देखिए कैसे बता रहे हैं, 1,13,479 थे। वहीं 82,486 15 मई को। पहले लॉकडाउन का असर हम आपको बता रहे हैं। रिकवरी रेट पहले लॉकडाउन में 5 मई को 78%, तो 15 मई को 86% पहुंच गया। यह लॉकडाउन का असर है। जब पहला लॉकडाउन हुआ तो यहां आंकड़े नीचे आने लगे धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन भी यही बताने लगा कि आंकड़े धीरे धीरे घटने लगे। इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए, दूसरा लॉकडाउन 16 मई से 23 मई तक के बीच संक्रमित 6,894 थे, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग जो 23 मई को जो लॉकडाउन दूसरा था तब तक दो दिख रहे थे। एक्टिव मरीज की संख्या आप देखिए 75,089 थी, लेकिन 23 मई को यह आंकड़ा 40,000 पहुंच गया, बिल्कुल कम हो गया। रिकवरी रेट देखिए आप 87.89% 16 मई को, जबकि 23 मई को 93% ये आंकड़ा पहुंच गया। जो इस लॉकडाउन का असर हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं
कि कैसे लॉकडाउन का असर यहां दिखाई दिया है और आंकड़े तेजी से कम होते गए हैं।